आदाब नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी। कोरोना वायरस से निजात पाने की गरज से लगे कोरोना कर्फ्यू का आज एक महीना मुकम्मल हो गया और इस एक महीने के दौरान मामूलाती ज़िंदगी लगातार मुअत्तल रहे। कर्फ्यू की वजह से ज़िंदगी के शोबाजात किस तरह मुतासर हुए और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना रहा, हमने वक्त वक्त पर आपको आगाह करने की कोशिश की। साथ ही कई अहम मामलात हमने आला हुकाम की नोटिस में भी लाए ताकि उनका सदबाब मुमकिन हो सके। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि जहां कर्फ्यू के इस एक महीने के दौरान कई लोगों को खिलाफ वर्जी करने की पादाश में गिरफ्तार या जुर्माना किया गया, तो वहीं एक बड़ी तादाद उन अफराद की भी थी जिन्होंने अज खुद कर्फ्यू को कामयाब बनाने या यूँ कहें कि इस वायरस को हराने में अपना ताउन पेश किया। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से अब जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी रोनुमा हुई है, तहम अमवात का सिलसिला ताहाल कायम है। हमारी ये खबर फाइल करने तक भी मज़ीद 24 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी थी, जिसके साथ ही फौत होने वालों की मजमूई तादाद 3686 तक पहुँच गई। मस्बत मामलात के फौत होने के बीच मस्बत पहलू ये भी कि एक अच्छी तादाद इस वायरस से अब सेहतयाब भी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस अनंतनाग में आज मुनफरद अंदाज में सहाफ़ियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस के दौरान जहनी तनाव की शरह में हुए इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए इस बहरानी सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए म्यूज़िकल प्रोग्राम के दौरान वैक्सीनेशन अमल का एहतमाम हुआ, जिस दौरान मीडिया से वाबस्ता अफराद को जहनी तफरीक के साथ साथ कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की खुराक भी दी गई। वैक्सीनेशन के साथ साथ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे रखा। दिल खुश हुआ क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस कोविड की वजह से स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेस है लोगों पे भी है और ठीक हम पे भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मास्क चेहरे से उतरता ही नहीं है। तो इन हालात में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है या जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक विल होना चाहिए इस वायरस से फाइट करने के लिए। एक विल बहुत ज़रूरी है और वो उस विल को स्ट्रेंथ करने के लिए आपका एक अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ म्यूज़िक उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी, सोसाइटी से गुजारिश रहेगी कि हमने बहुत सारे ममालिक जो है वर्ल्ड में जिन्होंने इस वायरस के ख़िलाफ़ फ़ाइट की और हमने उसमें देखा कि एक तो उनकी विल पावर जो थी उनके रेजिडेंट्स में, उनके सिटीजन्स में, और नंबर सेकंड उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फुली सपोर्ट किया। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें यहाँ पे कम्प्लीटली सपोर्ट करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, अपनी फैमिलीज़ के अंदर जैसे हम अपनी सोसाइटी में उठते बैठते हैं तो हमें बहुत सारे मौके ढूंढने चाहिए जो हम अपनी फैमिली को भी, आपस में फैमिली मेम्बर्स को भी एंटरटेन करें ताकि जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम भी ज़ोरों पर है। आज भी 18 से 45 साल तक की उम्र के अफराद के साथ साथ हाई रिस्क वाले ज़ुमरे के लोगों को ये टीका लगाया गया। आज सिर्फ ज़िला श्रीनगर में ही 44 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए थे की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है प्रायोरिटी ग्रुप्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें एक तो जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स हैं, हमारे जो है स्टोर कीपर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, हमारे कोई कहीं पे बेकर्स हैं, नॉन वाइज हैं, बुचर्स हैं, बार्बर्स हैं जो मीट शॉप पे रहते हैं, ये सबको इसमें कवर किया गया है। साथ में वे ऑल्सो इसमें इंक्लूडेड जो हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं बसेस के, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें फॉर एग्जांपल कोई विडोज़ हैं, कोई जो है ऑर्फन्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इन एडिशन टू देम अगर कोई कोमॉर्बिड लोग हैं, अगर 18 to 44 में इफ देयर आर सम पीपल जो किसी और किसी अगर कोई इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिजीज कोमॉर्बिड है, दे आर ऑल्सो इन दिस टारगेट ग्रुप। फिलहाल हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं दैट वी वांट टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन दिस कैटेगरी और इसको सैचुरेट करना चाह रहे हैं। इसमें आपने आई थिंक दे मस्ट हैव बीन अ लिटिल कंफ्यूजन एज फार एज ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसकी वैक्सीनेशन की जा रही है। इसमें हमने हमारे वार्ड ऑफिसर्स के थ्रू भी पूरी सर्वे करवा रहे हैं, दूर दूर जाके गांव इनके जो सभी मोहल्लों में जाके, सभी मार्केट्स में जाके ये खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके साथ में अगर किसी का कोई हमारे यहाँ कोई हमारा कोई जो है स्ट्रीट वेंडर भाई है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसकी सर्वे में नाम नहीं, वो यहाँ आता है, उसके हम यहीं पे ऑन स्पॉट उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑन स्पॉट उसका किया जाता है, वॉक इन भी उसमें किया जा रहा है। सो इट इज़ नॉट कि अगर किसी ने घर अपने फ़ोन में इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं भी, इस प्रायोरिटी ग्रुप को हम लोग खुद ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद ही यहाँ से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी तक।
जम्मू कश्मीर में आए दिन हमें लोगों की जानिब से कुछ ऐसे कारनामों की खबरें मौसूल हो रही हैं जो इस बहरानी सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल श्रीनगर के खुनमू इलाके से सामने आई, जहां एक शख्स ने अपने प्राइवेट इदारे को 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। मुनफिद बात यह कि शहर में किसी भी निजी स्कूल का ये पहला कदम है। कश्मीर में ऐसी नौबत नहीं आई है, मगर जैसे हालात हम देख रहे हैं, दिन ब दिन केस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो मैंने भी एक इनिशिएटिव ले लिया कि अपने लोगों के लिए मैं भी कुछ कर पाऊँ। ये मेरा यहाँ पे एक कॉलेज था जिसमें अभी तक मैंने 40 बेड जो है मेरे पास रेडी है, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी या मेडिसिन वगैरह जो भी है अपनी ओर से मैं ये गवर्नमेंट को मैंने बता दिया कि अगर आपको ये अपनी तरफ से मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ ये फैसिलिटी कि यहाँ के जो जितने भी बीमार है लोग हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से कर रही है, मगर एज ए कश्मीरी मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो, जो आपने देखा अभी तक मैंने 40 बेडों की फैसिलिटी मेरे पास बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी है और बाकी मेडिसिन जो इस बीमारी में चाहिए वो भी मेरे पास है, और ट्रेन जो इसमें हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए MSc BSc मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात है, मेरे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं, जो डिग्री जिन्होंने हासिल की है, वो बच्चे भी वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार है। और मैंने गवर्नमेंट को ये भी बता दिया है अपने DC श्रीनगर को कि अगर और भी कहीं स्टाफ की आपको जरूरत है, ट्रेन मैन पावर जो आपको चाहिए, वो भी मैं इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे बच्चे तैयार है, वॉलंटरी वो काम करने के लिए तैयार है। अगर हमें जरूरत पड़ी, खुदा ना करे कि जरूरत पड़ी, हम इस यहाँ पे जो मेरे पास कैपेसिटी है इसको मैं 150 बेड तक ले सकता हूँ। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लावडा की एक अहम पेशरफ्त के तहत जिले डल के गिरदोनवाह में 5 अहम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि लावडा के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट के मुताबिक मजीद कैमरे नस्ब करने का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। ये कदम मौजूदा सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गैर कानूनी तौर पर तामीराती काम अंजाम देने और डल झील व नगीन झील के गिरदोनवाह में डिवेडिंग और घास फूस निकालने के अमल को रोकने की गर्ज से उठाया गया है। डल जो है वो हमारा कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है बल्कि जो भी इसके इर्द अतराफ़ में जो भी लोग बाशिंदगान हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में जो हमारे जो झैली इनफैक्ट जो मेन काम होते हैं, एक तो डिवीडिंग के रिगार्डिंग है, दूसरा जो एनक्रोचमेंट या नाजायज़ तामीरात और तजावुज़ात लोग बनाते हैं उनको मॉनिटर करने का है। तो ये जो है CCTV ये एक पहल है, एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसके तहत हम मॉनिटरिंग को और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस हवाले से कल हमने फ़ेज़ 1 में कुछ 5 कैमराज ऑपरेशनलाइज किए हैं और ये कार्रवाई हम फिर ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो हम फिर से मतलब इसमें हम और प्रोक्योर करेंगे और जो भी इसके अतराफ़ में हैं जहाँ जहाँ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम CCTVs लगाएंगे और प्रॉपरली हम जो एक तो डिवीडिंग प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, दूसरा जो इलीगल लोग फेरी करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके ज़िम्मन में भी ये काम आएगा। और आखिर पर यह खबर के डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने आज पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िला में इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इक़दाम का अखाता पेश किया। उन्होंने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए सरेदस्त लिए गए इक़दाम के बारे में बात करने के साथ साथ आइंदा के लाहे अमल पर भी रोशनी डाली। जो हमारे जो पुंछ की जनता है उनके लिए कि उनको जो है यकीन होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोविड को फाइट करने के लिए बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रही है। जो हमारे 229 पंचायत हैं उनमें हमने कोविड केयर सेंटर्स बना दिए हैं, उसमें बेडिंग लग गई है, मैट्रेस लगे हैं और जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं वो सारी जो हमने लगा दी हैं। वहाँ का जो स्टाफ है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है या दूसरे डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो हमने लगा दिया है। हमें जो वहाँ कोविड किट्स देने हैं या मेडिसिन्स देनी है या कंज्यूमेबल्स देने हैं वो हमें आ रहे हैं। हमारे पास जो पहले भी मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 30 एक के पास कंसनट्रेटर आए थे, हमारे पास 42 मोर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ रहे हैं आज। इसके अलावा आज हमारे पास जो कोविड केयर सेंटर में हमने मेडिसिन्स देनी है
जो सैनिटाइजर देने हैं, जो मास्क देने हैं, उनकी भी सप्लाई आ रही है। तो आने वाले 2-4 दिन में हम जो कोविड केयर सेंटर में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कोविड पेशेंट को, वो सारी हम रखने वाले हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।